जी राजस्थान की तरफ से स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी राजस्थान ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए बीकानेर में विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। जी राजस्थान जी 24 घंटा बांग्ला के चैनल हेड आशीष दवे की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इसके साथ स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने मंच से बीकानेर में विकास की संभावनाओं को लेकर विचार मंथन किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में बीकानेर का मान बढ़ाने वालों का सम्मान किया गया। जिस थीम पर जी मीडिया के चेयरमैन मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी कहते आए हैं, स्टेट मेक्स ए नेशन, उसी तर्ज पर किसी भी राज्य के विकास और मजबूती की कल्पना जिलों की मजबूती के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए जी मीडिया का प्रयास है कि प्रदेश के विकास में सभी जिलों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों से होता हुआ जी राजस्थान का एक कारवां आज बीकानेर की धरती पर है। केंद्र में मोदी सरकार के 30 टर्म में लगातार तीसरी बार मंत्री के रूप में काम करने वाले श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ मौजूद हैं और आपके प्रयास सालों से लगातार बीकानेर को आगे बढ़ाने में अनवरत बने रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था रोड सेफ्टी का कि रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, कोई हम ऐसी रोड बना करके देखें कि रोड सेफ्टी मतलब वायर लगा करके, तारें लगा करके कोई भी जानवर नहीं आ सके, क्रॉस नहीं कर सके। यहाँ गायों की समस्या भी है। तो नहीं क्रॉस कर सके, ऐसा कुछ बनाने का था। तो वो पिछली सरकार के समय पता नहीं वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब हम गडकरी जी से मिले तो हमने कहा, जब आप बीकानेर आए थे हमारे एक प्रोग्राम में गडकरी जी यहाँ आए थे, उन्होंने ही उसको रोड सेफ्टी की घोषणा भी की थी। तो उन्होंने कहा यार 5 साल बीत गए। मैंने कहा वो पिछली सरकार ने तो पता नहीं इसने देखा ये रोड सेफ्टी क्या है। मैं तो कई बार मिला भी था। भाई रोड सेफ्टी एक अलग कंसेप्ट है। एक्सीडेंट कितने कम हो सकते हैं रोड सेफ्टी से, तो ये पायलट प्रोजेक्ट है। जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट डिस्कोर्स को वहाँ तक ले जाना इज़ अ बिग चैलेंज। और इसीलिए जब हमने बॉर्डर के कुछ विजिट्स किए तो हमें ध्यान में आया कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है उससे बॉर्डर्स को कनेक्ट करें। एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस सरहद संवाद, जिसमें हम जो ज़िले के जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं हम इनको लेके बॉर्डर की पंचायतों में जाते हैं, वहाँ पर हम जनसुनवाई रखते हैं। इन दोनों चीज़ों में सुधार करने के लिए जैसे हमने नगर निगम से हेल्प लेके जहाँ पे भी रोड के किनारे जो अतिक्रमण हुआ रखा है, ये पूरी ड्राइव हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं रास्तों को पूरा क्लियर कराने के लिए। और अनऑथराइज पार्किंग है उसमें भी हम लोग समझाइश भी कर रहे हैं और हमने ऑनलाइन चालान की व्यवस्था भी उसमें की है। अभी हम बीडीए की हेल्प लेके एक इस तरह की क्रेन बैग हायर करने वाले हैं जिससे हम 4 व्हीलर्स जो अनऑथराइज रूप से पार्क हुए रखे हैं उनको भी वहाँ से हटा के और एक प्रॉपर पार्किंग में पहुँचा सकें। 2-3 प्रोजेक्ट्स जो अभी पाइपलाइन में हैं जो चल रही हैं। सबसे पहला सीवरेज की समस्या बीकानेर शहर में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अंतर्गत अमृत स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसके अंतर्गत 250 करोड़ के लागत से नई सीवर लाइन बिछाई जा रही है। लगभग 80 किलोमीटर की नई लाइन बिछाई जा रही है। कुछ जो पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं जो 15 साल 20 साल हो गए उन लाइनों को, जो अब डैमेज हो गए हैं, उन लाइनों को चेंज करने का काम किया जा रहा है। हमारे खाजवाला में जो ये सौगात दी है सोलर पार्क की, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे क्षेत्र को इतना बड़ा 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट यहाँ लगेगा, प्रोजेक्ट लगेगा, सोलर पार्क बनेगा, जिसके तहत हम मेरे क्षेत्र के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे युवाओं को इसके रोज़गार के अवसर मिलेंगे। और आने वाले समय में जो बात कर रहे हैं हम विकसित भारत की, उसमें एनर्जी के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट राजस्थान बनेगा, इंडिपेंडेंट हमारा बीकानेर का भी उसमें योगदान रहेगा। जनता के लिए जितना मुझे करना चाहिए मैं करने का पूरा प्रयास करता हूँ। हर व्यक्ति की समस्या सुनता हूँ, उसको हल करने का प्रयास करता हूँ। प्रशासन से भी समय समय पर मिलता रहता हूँ, जिससे कि मेरे क्षेत्र की कोई भी व्यक्ति है उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहता है।
श्री डूंगरगढ़ शहर के अंदर में जहाँ पर छोटे छोटे गांवों में बस अड्डे बन गए, वहाँ हमारे आज भी बस अड्डा तक नहीं है। पीने के पानी की भयंकर समस्या, बिजली थी नहीं। अब तो ये 1 साल के अंदर में इतना सुधार हुआ है बिजली का, भी आज बिजली की समस्या है ही नहीं। बीकानेर में जा सकती है, हमारे डूंगरगढ़ में बिजली नहीं जाती। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो वैसे भजनलाल जी की सरकार है, इस मामले के अंदर में हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी लगे हुए हैं। सौर ऊर्जा के जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं तो बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है। एक एमएलए के रूप में सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है कोटा इम्प्लीमेंटेशन, और उसको मैं कम से कम रीवर्क करती हूँ और उसको ऐसे देती हूँ कि वो जन समस्या के अंदर हो, या वो स्कूल्स के अंदर हो, या वो चिकित्सा के अंदर हो, या वो कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर हो। तो मैं देखती हूँ कि कोटा इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, पर बहुत ही कारगर टूल है।